कैसे बनती है डायन? कैसे करती है काला जादू? काला जादू तंत्र से क्या क्या हो सकता है? काला जादू से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, घर में बहुत सारा परेशानी भी हो सकता है और भी अन्य बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ आप आगे देखेंगे। क्या होता है डायन की शक्ति की राज और शमशान में कैसे करती है डायन साधना? बने रहे वीडियो के अंत तक। मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएगा जय श्री कृष्ण। डायन का महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं, जो एक बहुत ही गोपनीय विद्या है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी हत्या कर सकता है और इस विद्या को डायन विद्या कहा जाता है। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे डायन कहा जाता है और अगर इस विद्या को कोई पुरुष सीखे तो उसे डया कहा जाता है। नमस्कार मित्र, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के एक नई प्रस्तुति में। मित्र, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाए सबसे आगे। मित्रों, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के चलते तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन में जल्दी से सफल होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मन में इस तांत्रिक क्रियाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। किसी से तांत्रिक क्रिया करवाकर बहुत खुश रहना चाहते हैं। कोई अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ता है तो लोग उसे जलने लगते हैं और उसके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। हालांकि ये सब शहरों में नहीं होता, ये तांत्रिक क्रिया आपके गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, हम आपको बता दें, जो ऐसा करते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही पछताते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकालकर उसे जादू टोने से जोड़ दिया गया है। किसी के ऊपर काला जादू कर दिया जाए तो वह बहुत घातक होता है। आइए जानते हैं डायन को काला जादू के राज कैसे बनते हैं डायन और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस डायन तांत्रिक विद्या से। दोस्तों, ये विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। ये विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है। दोस्तों, तंत्र, शक्ति, जादू टोना, पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। ये विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। मित्रों, डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। आइए पहले जान लेते हैं डायन के फायदे और नुकसान। इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां ही सीखती है। दोस्तों, एक बार इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस विद्या को लोग अनजाने में सीखते हैं। इस विद्या को सीखने वाला अत्यंत शातिर हो जाता है, बहुत चालाक हो जाता है और आज के समय में ये विद्या वाले बहुत अधिक हो गए हैं। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा और आपका घर बाद में विनाश का कारण हो सकता है। इस विद्या के द्वारा 1 मिनट में हार्ट अटैक, लकवा, ऐसी ही अनेक बीमारियां बनाई जा सकती हैं। इसी विद्या को टोनही विद्या के नाम से जाना जाता है। इस विद्या को सीखने वाले व्यक्ति हर क्षण अपनी उंगलियां हिलाते रहते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन डायन है और कौन नहीं। डायन विद्या सीखने के फायदे। डायन को अत्यंत लंबी उम्र होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं लगती है। अपने परिवार का अच्छा विकास करती है। घर में धन की कमी नहीं रहती है। सभी काम धंधे अच्छे चलते हैं। दूसरे का काम धंधा रोका जा सकता है। दूसरे के घर में क्लेश, झगड़ा, लड़ाई करवाई जा सकती है। किसी व्यक्ति के ऊपर काला साया लग सकता है। वार देने का मंत्र सिर्फ 2 से 3 अक्षरों का होता है। मनुष्य बहुत चालाक हो जाता है, शातिर हो जाता है। लोगों को वश में किया जा सकता है और उनसे अपना काम करवाया जा सकता है। अगर यह एक बार किसी को बर्बाद करने की बातें बोल दे तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है। कितनी भी उम्र का व्यक्ति इसे सीख सकता है। 7 या 8 साल का बच्चा भी सीख सकता है अगर उसके माता पिता सिखाएं तो। यहाँ तक कि लोगों की आयु चुराकर अपनी आयु लंबी की जा सकती है। घर बैठे पता चलता रहेगा कि गांव में क्या हो रहा है और शहर में क्या हो रहा है। 5 मिनट में किसी की भी जान ली जा सकती है। जितनी बुद्धि होगी, शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। लोगों को मारने के लिए 32 बाण होते हैं, जिसके हर एक बाण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं।
अब हम आपको बताएंगे कि डायन विद्या सीखने के नुकसान कितने घातक है। जो इसे सीखता है वह अपने मुख से नहीं कह सकता कि उसने इस विद्या को सीखा है। उसके कहने से पहले ही उसके भूत उसे गूंगा कर देंगे या उसे अत्यंत तकलीफ देंगे, जिससे दोबारा बताने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इनका जीवन अत्यंत दुखदायी होता है। इनका जीवन कष्टों से भरा होता है। इनका जीवन आम इंसान की तरह नहीं होता। मृत्यु से पूर्व 4 या 5 शिष्य डायन को बनाना आवश्यक होता है। इसलिए वह अपने परिवार में या कहीं के भी 4 या 5 शिष्य को चेला बनाती है और यह विद्या सिखाती है। डायन का ऐसा ही परंपरा चलता है। ये पूरी तरह शैतान का गुलाम हो जाता है। वह किसी भी काम में जाएगा तो उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार हजारों वर्षों तक भूत प्रेत की योनि भोगनी पड़ती है। मानव की योनि में भी सुख नहीं और मृत्यु के पश्चात भी सुख नहीं। ये न कभी स्वर्ग जाता है और न ही नरक। इसका आत्मा भूत बनकर पृथ्वी पर ही रहता है। डायन विद्या को सीखने के बाद अपने प्रिय पुत्र या पति की बलि आवश्यक होती है। अगर बलि नहीं दी जाए तो इनके भूत बहुत परेशान करते हैं और मजबूरन इसे किसी की बलि देनी होती है। इस विद्या को सीखने वाले का जीवन दूसरों की बर्बादी पर केंद्रित होता है। दूसरे की बर्बादी ही इनका लक्ष्य होता है। ये दूसरों को कभी सुखी नहीं देखना चाहती। अपनी मर्जी से मृत्यु नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस विद्या को सीखता है वह अपने आप को जान से नहीं मार सकता। गुस्सा होने पर यह अपने पुत्र को भी मार सकती है। इस विद्या से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता है, मृत्यु के पश्चात भी नहीं। अब आइए जानते हैं डायन कैसे बनते हैं। अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे शिक्षा मिलने लगती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है। भोग देने के लिए ये हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। मित्रों, डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोग इनसे डरते हैं और इनसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है, यानी ये जल्दी मरती नहीं है। डायन व्यक्ति की मौत अत्यधिक कष्टदायी और दर्दनाक होती है। इनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं। ये दूसरों की उम्र चुराकर ज्यादा साल तक जीते हैं। जितनी बूढ़ी होती जाती हैं, इनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। डायन बहुत चालाक और शातिर दिमाग की होती है। दोस्तों, धर्म विरुद्ध है ये कार्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ये सभी कालमार्गी, तांत्रिक, अघोरी बाबा आदि हैं जो धर्म विरुद्ध है। ऐसे लोग धर्म को कलंकित करते हैं। जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वामार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना ठीक है। ये लोग उस मुर्दे के समान हैं, जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। ये बात वाल्मीकि रामायण और अन्य शास्त्रों में भी लिखी है। इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। डायन को पहचानने का तरीका है कि एक डायन के जीवन भर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और न ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इसी कारण डायन पर कोई भी केस दर्ज नहीं होता है। डायन के बारे में सामान्य भ्रांतियां और वास्तविकता। सामान्य लोग सोचते हैं कि डायन भयानक दिखती होगी, जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायन कोई भी हो सकती है। नौकरी करने वाली, गृहिणी, बूढ़ी, सुंदर, पुरुष या महिला, किसी भी उम्र की। इसे चेहरे या उम्र से पहचानना असंभव है, क्योंकि ये सामान्य लोगों जैसी दिखती है। डायन पढ़ी लिखी या अनपढ़, किसी की माँ, बहन, भाभी या दीदी भी हो सकती है। लोभ या लालच में पड़कर भी लोग डायन बन सकते हैं। डायन बनने और मानसिक प्रभाव। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी क्रियाओं में पड़ने से व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है और पागलों जैसा जीवन जीने लगता है। डायन से बचाव के उपाय।
डायन भूत लगाने और बाण मारने की विधियां जानती है। बाण 32 प्रकार के होते हैं, जैसे सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण आदि। ये विधियां बहुत शक्तिशाली और घातक होती हैं, इसलिए डायनों से उलझने से बचना चाहिए। डायन को भगाने के लिए तांत्रिक मारण क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके लिए तांत्रिक को अनेक सिद्धियों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि आदि। लेकिन ये प्रक्रिया महंगी होती है और इसमें काफी समय लगता है। डायन की शक्ति माता काली की सेविका की शक्ति से जुड़ी होती है। इन्हें हर समय जानकारी मिलती रहती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी की तरह। इनके परिवार पर कोई तंत्र का प्रयोग हो तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है। डायन के प्रभाव और भय। डायन जिस पर गुस्सा हो जाए उसका जीवन कठिनाई से भर जाता है। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती हैं, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे कर्म नहीं कर सकती। धार्मिक और आध्यात्मिक लोग डायनों के निशाने पर होते हैं, लेकिन खूनी या बलशाली लोगों से ये डरती है। डायन विद्या का प्रभाव। डायन विद्या का दुष्प्रभाव समाज पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये विद्या आज के समय में कम प्रचलित है, लेकिन इसके फैलने की संभावना बनी हुई है। इस विद्या को नहीं सीखना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी हानिकारक हो सकता है। संदेश। किसी को दुख देकर कोई सुखी नहीं हो सकता। यदि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव आप पर भी होगा।